आज तमाम स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म होने जा रही है। वो टेंशन कौन सी है? टेंस की टेंशन है। मैं बहुत से स्टूडेंट्स से मिला जो जब भी मिलते हैं मुझे कहते हैं कि सर हमें टेंस नहीं आते। तो फिर उनको मैं जब टेंस समझाता हूँ, आज वही तरीका मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा कि टेंस को समझना कितना आसान है और कितना मुख्तसर है। और सबसे ख़ास बात यह है कि आज मैं सारे टेंस आपको एक ही लेक्चर में समझाऊंगा। आज की ये क्लास 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहला हिस्सा तारुफ का होगा, इंट्रोडक्शन के टेंस होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसका सेकंड पार्ट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं टेंस के। और थर्ड पार्ट है कंपैरिजन का, एक टेंस के साथ दूसरे टेंस का और फिर तीसरे टेंस का। सबसे बड़ी बात यह है कि टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, आए वो देखते हैं। आपके सामने आपको ये एक पैराग्राफ सा नज़र आ रहा है। आप परेशान ना हो, इसमें सिर्फ 2 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात कि टेंस लफ्ज़ जो है लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ टेम्पस से निकला है। और दूसरी बात कि वर्ब जो है वो जाहिर करता है एक्शन, टाइम, कंडीशन। अगर मैं पढ़ के बताऊं, अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। यानी वर्ब को अगर आप फॉर्म को चेंज करते जाएंगे तो ये एक्शन, इवेंट और कंडीशन को भी बदलता जाएगा। 2 बातें, ठीक है जी। टेम्पस का वैसे लफ्जी मतलब क्या है? टाइम। तो लैटिन जुबान जो टेंस में जो टेम्पस है, आज वो इंग्लिश में टेंस बना हुआ है। तो यानी आप समझने जा रहे हैं, टाइम समझने जा रहे हैं, टेंस समझने जा रहे हैं, टाइम समझने जा रहे हैं। आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, the verb tenses may be categorized according to time frame. There are 3 time frames. Number 1, present tense. Number 2, past tense. Number 3, future tense. यानी टाइम 3 तरह का है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद आगे प्रेजेंट टाइम पे बात करें। प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रीअकरिंग एक्शन। ठीक है जी। प्रेजेंट टाइम में रिपीट किया जाने वाला आदत को भी और रिपीटेड एक्शंस को भी जो है वो बयान किया जा सकता है। और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ। इट कैन ऑल्सो रिपीट द वाइड स्प्रेड ट्रूथ, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ और यूनिवर्सल हैपनिंग को भी ये बयान करता है। नेक्स्ट जो है पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन पास्ट। फ्यूचर टेंस है जी। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में होगी उसके बारे में बयान करेगा। आगे जो है सबसे पहले प्रेजेंट जो इंडेफिनेट है वो क्या है, आए समझते हैं पहले। इंडेफिनेट टेंस और सिंपल टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड। इंडेफिनेट में सिर्फ एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, सादा सी बात है, ठीक है। कंटिन्यूस में देखते हैं। कंटिन्यूस को अगर एक लफ्ज में अगर समाऊं तो वो क्या है? प्रोग्रेसिव, कि जो प्रोग्रेस हो रही है उसको, जो अब जारी है उसको कंटिन्यूस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट की अगर हम बात करें, परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्ड अ फिनिश्ड एक्शन। इसमें एक्शन फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो ये एक कॉम्बिनेशन है कंप्लीट और इनकम्प्लीट टेंस का, जो कि डिस्क्राइब करता है प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड, यानी कहीं काम शुरू हुआ, एक्शन शुरू हुआ और खत्म हो गया। ठीक होगी बात। उसके बाद जो बेस्ड ऑन वर्ब एस्पेक्ट, टेंस में आल्सो बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट। यानी कि टेंस 3 ही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम 3 ही है। अगर आप आगे देखें तो वर्ब के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ एक्शन जो है वो वर्ब को बयान करता है। तो 4 तरह की कैटेगरीज बनती हैं। उसमें है इंडेफिनेट, जिसको आप सिंपल भी बोलते हैं, कंटिन्यूस जिसको आप जारी या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, फिर परफेक्ट है जिसको आप कंप्लीट भी बोलते हैं, और थर्ड है कॉम्बिनेशन परफेक्ट और कंटिन्यूस का,
नेक्स्ट देखते हैं, एक आपके सामने 12 पॉसिबल एस्पेक्ट्स बन गए हैं वर्ब के। प्रेजेंट में 4 आ गए, पास्ट में 4 आ गए, फ्यूचर में 4 आ गए। उसके बाद जिक्र करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस जिस जब मौजूदा ज़माने में काम जारी हो तब आप इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपके साथ स्ट्रक्चर शेयर करने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का। स्ट्रक्चर आपके जहन में हो तो आप हज़ारों लाखों सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अफर्मेटिव जिसको आप सादा जुमले बोलते हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और 3 हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देखें आप। अफर्मेटिव की एग्जांपल, स्मिथ इज प्लांटिंग न्यू ट्रीज, स्मिथ इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज डूइंग होमवर्क। यानी बहुत सी मिसालें बन सकती हैं। अगर आप नेगेटिव को देखें, जो इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लग गए, बाकी कोई चेंज नहीं की। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान नोट लग जाए तो नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर आप नेगेटिव की एग्जांपल देखें, मैंने वही जुमला ऊपर से लिया और उनके दरमियान नोट लगा दिया, स्मिथ इज नॉट प्लेइंग। अगर आप इंट्रोगेटिव यानी सवालिया स्ट्रक्चर को देखेंगे, शुरू में WH वर्ड भी लगाया जा सकता है अगर ज़रूरत हो तो, वरना सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। बाकी सब्जेक्ट और फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी वर्ब के साथ आईएनजी। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। ठीक हो गया बेटे। इसकी एग्जांपल देखें, मैंने दोनों मिसालें आपके सामने पेश की हैं। आप देखें पहली मिसाल में हेल्पिंग वर्ब से जुमला शुरू हो रहा है और दूसरे में WH वर्ड से शुरू हो रहा है। ठीक है बेटे। एम आई प्लांटिंग न्यू ट्रीज, वाई एम आई प्लांटिंग न्यू ट्रीज। इसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। यानी अगर कोई आइडिया पास्ट में जारी था उसको एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में जस्ट छोटी सी चेंज होगी। जहां पे पहले आपने इज़-एम-आर लिखा था वहां पे अब वाज-वर लिखा जाएगा। उसके बाद एक आप मिसाल देख लें, उसी इस एग्जाम्पल को चेंज किया है, स्मिथ वॉज प्लांटिंग न्यू ट्रीज। उसके बाद आ गया नेगेटिव। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद नोट लग गया। नेगेटिव बनाने में एक बात हमेशा से याद रख लें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान आप जब नोट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन। इसकी एग्जांपल देखें, स्मिथ वॉज नॉट प्लांटिंग न्यू ट्रीज। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आते हैं तो इंट्रोगेटिव में भी वही बात है, सब्जेक्ट से पहले अगर आप हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं वाज वर्ब तो आपका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसकी एग्जांपल दोनों तरह से लिखी हुई है, WH वाली भी लिखी हुई है और हेल्पिंग वर्ब वाली भी लिखी हुई है। ठीक है जी। वॉज शी प्लांटिंग न्यू ट्रीज, वाई वॉज शी प्लांटिंग न्यू ट्रीज। अच्छा, वाई की जगह पे वर्ब भी आ सकता है, वेयर भी आ सकता है। ठीक है जी। इसी तरह से व्हेन, व्हाट, जितने भी WH फैमिली वर्ड्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल शैल के साथ बी का इजाफा करते हैं। ठीक है जी। आई वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल देखें, स्मिथ है, इधर स्मिथ जो है इसके लिए इसके साथ बाद में विल लगेगा, स्मिथ विल बी प्लांटिंग न्यू ट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव देखें। नेगेटिव में जब एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, विल के बाद नोट लगाएं कि बी के बाद नोट लगाएं। याद रखें विल भी हेल्पिंग वर्ब है और बी भी हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। आप लोगों ने हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्मिथ विल नॉट प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ठीक है जी। इंट्रोगेटिव देखें, विल और शेल को उठा के शुरू में ले आएंगे। एक मरतबा फिर बता दूं, विल कब लगाना है और शेल कब लगाना है। आप लोगों ने जब आई और वी का इस्तेमाल करना है तब शेल का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं, शेल वी प्लांटिंग न्यू ट्रीज और WH वाला देखें, वाई विल ही प्लांटिंग न्यू ट्रीज। नेक्स्ट हम इंडेफिनेट की तरफ चलते हैं। इंडेफिनेट में जब भी हैबिचुअल सेंटेंस आ जाते हैं या यूनिवर्सल हैपनिंग आ जाती है तो ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव यानी सादा जुमले का होता है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES लगता है। और याद रहे, जब सब्जेक्ट आई या प्लूरल हो तो ना ही एस लगता है वर्ब के साथ, ना ही ES लगता है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब के आखिर पे वॉल साउंड्स
सीन, शीन, चे, एक्स या वाई आए तो ईएस लगेगा वर्ब के आखिर पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो वर्ब के आखिर पे ये सारी साउंड वॉल साउंड्स सीन, शीन, ची, एक्स ना हो तो एस लगेगा। एग्जाम्पल देखें, स्मिथ प्लांट्स न्यू ट्रीज। स्मिथ सिंगुलर है, ठीक है जी, तो प्लांट्स के साथ एस लग गया है। क्लियर होगी बेटे बात। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नेगेटिव बनाना। नेगेटिव बनाना में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट आई है या प्लूरल है तो डू इस्तेमाल होगा, इसके अलावा बाकी सब के साथ डज इस्तेमाल होगा। इसकी एग्जांपल देखें, स्मिथ डज नॉट। स्मिथ सिंगुलर है, ठीक है, तो डज नॉट प्लांट न्यू ट्रीज। इसी तरह से इंट्रोगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव में डू डज को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं और वर्ब उसी तरह से रहता है। और अगर तो डब्ल्यू एच वाले वर्ड आ जाएं तो वो डू डज से पहले आ जाते हैं वर्ड। एग्जाम्पल्स देखें इंट्रोगेटिव यानी सवालिया की, डज ही प्लांट न्यू ट्रीज, वाई डज ही प्लांट न्यू ट्रीज। समझ आ गई बेटे। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है, इसको हम रूटीन में भी यूज़ करते हैं, इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसमें आदत लोग अक्सर अपनी आदत बयान करते हैं, आई लाइक क्रिकेट, शी लव्स कैट। इसी तरह से और भी बहुत सी मिसालें इन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करके बनाई जा सकती हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस है जी, नॉर्मल पास्ट, इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में जस्ट आपने पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, यानी दूसरी हालत वर्ब की। इसकी मिसाल देखें, स्मिथ प्लांटेड न्यू ट्रीज, ठीक है जी। इसी तरह से नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो डिड का इजाफा करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं यहाँ पर कि उनके पास जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये वाहद एक टेंस है जिसके नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है, जबकि जो है बाकी सारे टेंसेस में आपने क्या किया, अफर्मेटिव में जो वर्ब होता है मेन वर्ब वही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में आ जाती है। एग्जाम्पल देखें, स्मिथ डिड नॉट प्लांट न्यू ट्रीज। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी तरह डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले वही हेल्पिंग वर्ब जो नेगेटिव में होगा वो उठा के लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल्स देख लें, डिड शी प्लांट न्यू ट्रीज, वाई डिड शी प्लांट न्यू ट्रीज। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर में छोटी सी एक चीज आप सबने देखी होगी, इंडेफिनेट में अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनेट के अलावा बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है कि नहीं। इसी तरह कंटिन्यूस के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसमें जो मेन फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है। आए इसकी एग्जांपल देखते हैं, स्मिथ विल प्लांट न्यू ट्रीज। विल और शेल का वही कॉन्सेप्ट है, विल जो है हमेशा आई और वी के साथ जो है शेल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। उसके बाद नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव जब आपने बनाना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान नॉट लगा लेने हैं। एग्जाम्पल जी, वी शैल नॉट प्लांट ट्रीज, एक दफ़ा शेल का इस्तेमाल करके भी आपको दिखा दिया है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में आए तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले विल शेल को लगा देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। एग्जाम्पल्स देख लें, शेल आई प्लांट न्यू ट्रीज, वाई डिड। फ्यूचर की एग्जांपल्स देखें तो शैल आई प्लांट न्यू ट्रीज, वाई शैल आई प्लांट न्यू ट्रीज। इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आ जाता है। याद रहे ये स्ट्रक्चर्स जो हैं अगर माजी में काम मुकम्मल हो चुका था हो चुका है तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया बेटे। इसमें सॉरी प्रेजेंट में काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अगर तो माजी में होगा तो फिर पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसके लिए आपको हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज प्लांटेड न्यू ट्रीज। एक चीज समझ लें कि जब आपने सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, आई और प्लूरल के साथ हैव आएगा। उसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें। नेगेटिव में जो है वो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। परफेक्ट के हर स्ट्रक्चर में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसका एग्जांपल देखें,
अब सब्जेक्ट वी है, प्लूरल है तो हैव आएगा, वी हैव नॉट प्लांटेड न्यू ट्रीज। इसी तरह से इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लें। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देखें, हैव आई प्लांटेड न्यू ट्रीज, व्हाई हैव आई प्लांटेड न्यू ट्रीज। उसके बाद पास्ट परफेक्ट पे चलते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, माजी में कोई बात मुकम्मल हो चुकी हो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, तो तब आपने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मेजर जो वर्ब जो टेंस में चेंज आती है वो है वर्ब की। आप देख रहे हैं पहले हैज हैव था, अब जस्ट हैड आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, स्मिथ हैड प्लांटेड न्यू ट्रीज। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान नोट आ जाएगा। एग्जाम्पल देख रहे हैं, वी हैड नॉट प्लांटेड न्यू ट्रीज, यानी इसमें अब आप देखें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो जो भी हो वो हैड ही लगेगा। तो सवालिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड किससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा वही हैड। ठीक है जी। इसके अगर आप एग्जांपल्स देखें, हैड आई प्लांटेड न्यू ट्रीज, व्हाई हैड आई प्लांटेड न्यू ट्रीज। नेक्स्ट पे आते हैं फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं इसकी। ही सब्जेक्ट है, विल जो है वो आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, हैव भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और प्लांटेड परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है न्यू ट्रीज। उसके बाद नेगेटिव में देखें, नेगेटिव में क्या है, विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा। इसी तरह से वी शैल नॉट हैव प्लांटेड न्यू ट्रीज। इंट्रोगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव में क्या है, डब्ल्यू एच के बाद विल शैल और सब्जेक्ट के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव बनाने के लिए उसके बाद नॉट आ जाएगा और उसी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक हो गया बेटे। इसी तरह से जो है वो शेल आई हैव प्लांटेड न्यू ट्रीज, वाई शेल आई हैव प्लांटेड न्यू ट्रीज। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आपने ऐसा आइडिया रिप्रेजेंट करना है कि माजी में कोई काम जारी हुआ है, ठीक है, तो अभी भी वो कुछ काम होके अभी जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो आएगा। ठीक है कि नहीं। और काम जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा आइए देखते हैं। इसमें सिर्फ हैज हैव के बाद बीन का इजाफा करेंगे, कंटिन्यूस होने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। और एक बात और जहन में रखें, ऑब्जेक्ट के बाद अगर टाइम लिखा हुआ है तो आपने सिंस या फॉर कंजंक्शन लगा के आपने टाइम को रिप्रेजेंट करना है। कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं सिंस कहाँ पे लगाना है और फॉर कहाँ पे लगाना है। याद रखें जब आपको एग्जैक्ट टाइम वन पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके पास हो तो सिंस लगाना है, जब वन ड्यूरेशन हो ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है जी, ही हैज़ बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज फॉर 19 ईयर्स। अब 19 ईयर्स एक पीरियड है, एक दौरानी है, इसलिए फॉर लग गया है और ही हैज़ बीन का इजाफा किया, बाकी सारा वही है। इसी तरह से फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, इसके बाद नॉट लगेगा, जैसा कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वी हैव नॉट बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज सिंस 2000। 2000 अब वन पॉइंट इन टाइम है इसलिए इससे पहले सिंस आ गया है। अब इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हैज हैव का इस्तेमाल, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले ले आए हैं बस, बाकी सारा उसी तरह रहेगा। एग्जाम्पल देखें, हैव आई बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज फॉर 19 ईयर्स, Why have I been planting new trees since 2000? आपको दोनों इस्तेमाल करके बता दिए, एक ड्यूरेशन को भी और वन पॉइंट इन टाइम को भी। आगे पास्ट में चलते हैं। पास्ट में आपने जस्ट छोटी सी एक चेंज करनी है, वो क्या है, जहां जहां पे हैव और हैज लगा था वहां पर आपने हैड लगा देना है। यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, नो नेगेटिव बनाने तो हैड के बाद नॉट आ जाएगा, अगर सवालिया बनाना है तो हैड को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, बाकी इसमें कोई चेंज। आए इनकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। एग्जाम्पल्स में देखें, पहले सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है, ही हैड बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज फॉर 19 ईयर्स। जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, नेगेटिव बनाना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हैड आई बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज फॉर 19 ईयर्स,
वाई हैव आई बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज सिंस 2000। माजी में काम शुरू हुआ, माजी में ख़त्म हो गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी। हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये आइडिया ऐसा है कि इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे हैड लगा था वहाँ पे विल शेल लगा देना है, और विल शेल की वही आदत है कि जी आई और वी के साथ शेल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। कंटिन्यूस होने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जांपल में है ही विल हैव बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज फॉर 19 ईयर्स। ठीक है जी, 19 ईयर्स एक पीरियड है, इसलिए फॉर के साथ अटैच किया गया है। इसी तरह नेगेटिव बनाना है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। उसके बाद नोट जो है उसके एग्जाम्पल में यूज करें, वी शैल नॉट हैव बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज सिंस 2000। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी विल और या शेल को उठा के शुरू में ले आए हैं। तो ये आपकी एग्जाम्पल भी इसके साथ ही खत्म होती हैं। ठीक है जी, एक अब छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप वर्ब को, क्योंकि वर्ब है बेसिक टेंस, अब वर्ब को समझना जो है वो सबसे बड़ी बात है। जो आज वर्ब को नहीं समझ पाया वो टेंस को कभी भी समझ नहीं पाएगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और जो है वो पूछ सकते हैं। फ्री है, यू आर फ्री टू आस्क एवरी क्वेश्चन। ठीक है जी, ये अब आपके सामने मैंने एक कंपैरिजन पेश किया है। इसमें चूंकि टेंस में जो चेंज आ रहा है बेसिकली वर्ब में आ रहा है। अगर आप यहाँ पर गौर करें, इनडेफिनेट के अंदर सिर्फ पास्ट टेंस था जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई और बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। कंटिन्यूस में देखें, जहां पर भी प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, कोई भी कंटिन्यूस का टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। चेंज कहाँ पे आ रही है? प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर, फ्यूचर है तो विल शैल के साथ बी आएगा। इसी तरह परफेक्ट जितने भी हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। प्रेजेंट में हैव आएगा, पास्ट में हैड आ जाएगा, विल शेल हैव आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। नेगेटिव बनाना है मैंने आपको बता दिया है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान नोट लगा दें। सवालिया बनाना है तो मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट को उठा, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाएं। इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस है, हैज हैव बीन और वर्ब के दरमियान में, हैज हैव के दरमियान में बीन आ जाएगा। कंटिन्यूस होने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी। और इसी तरह प्रेजेंट, पास्ट में भी और फ्यूचर में चेंज आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये लास्ट भी टेबल देने का मकसद ये है कि एक समराइज करना सारे को, जो क्योंकि टेंस है वर्ब चेंज, अगर तो आपको वर्ब चेंज समझ आ गई है, उर्दू में भी निशानी आप समझ सकते हैं। अगर जुमले के आखिर पे ता है आता है तो ये वाली फॉर्म आएगी, रहा है आता है तो ये वाली फॉर्म आएगी, चुका है आता है तो ये वाली फॉर्म आएगी, से चुका तो ये वाली, इसी तरह से ता था आएगा तो ये वाली फॉर्म आएगी। इस तरह ये सारा आपको इंडिकेट कर रहा है टेबल कि आपने किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेके चलना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने कोई सवाल पूछना होगा तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। अपना ख्याल रखें। फी मान अल्लाह।